हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एमएम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इटाली में और एक नई वैक्सीन डेवलप कर ली गई है जो कि कोविड-19 पेशेंट को देने के लिए, जैसे कि कल बताया था इजराइल में एक नई वैक्सीन बनी थी, उसी तरह आज और एक रिपोर्ट आया है जो कि इटाली में एक नई वैक्सीन बन गई है जो कि कोविड-19 पेशेंट को काम करने लगी है। टेस्टेड ओके भी कर लिया गया है। जब इसको इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में, उसके बॉडी के सेल्स के अंदर जो कोविड-19 के वायरसेस होते हैं कुछ ही समय के अंदर खत्म हो जाते हैं, यानी कि जो पेशेंट होता है, पेशेंट का कुछ ही समय के अंदर कोविड-19 की बीमारी से वो निजात मिल जाता है उसे। तो इसी तरह और भी बहुत सारे, जैसे कि यूएस पे और भी कुछ वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स के लिए दी जाएंगी, उससे रिपोर्ट है। और इंडिया से बहुत सारे जगह में जहाँ वैक्सीन बन रहे हैं उससे रिपोर्ट है। और भी बहुत सारे न्यूज़ लेके आया हूँ। हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों टेक न्यूज़ के 11वें एपिसोड में आपको स्वागत है। दोस्तों आज का सबसे पहला अपडेट है इटाली की ओर से। इटाली ने नई कोविड-19 की बीमारी की वैक्सीन को ढूंढ निकाली है और इनका ये कहना है जब इस वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तब कुछ ही समय के अंदर उस वायरसेस को, कोरोना वायरसेस को खत्म कर देती हैं और इस पेशेंट को इस बीमारी से निजात कर देती हैं। दोस्तों एक एंटीबॉडी वैक्सीन है। एंटीबॉडी का मतलब आपको सबसे पहले समझना होगा। एंटीबॉडी का मतलब ये है जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ में फाइट करती हैं, कोई भी वायरसेस के खिलाफ में फाइट करती हैं और जब तक नहीं खत्म करते हैं तब तक लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हेल्दी पर्सन है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत हैवी हो तो उसका बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पैदा होती है। जब इस वायरस से अटैक करते हैं, अटैक करने के बाद इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा होता है। उसके लिए कुछ समय लगता है, जो कि आइसोलेशन में रहते हैं, क्वारंटाइन में रहते हैं, जैसे कि उसके अंदर एंटीबॉडी पैदा हो और वायरसेस को खत्म होने के बाद अंदर ही अंदर ऑटोमेटिकली वायरस खत्म हो जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई सीरियस पेशेंट है उसके अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी पैदा नहीं हो पाती है क्योंकि इसका इम्यूनिटी उतना सही नहीं रहता है। इसीलिए आर्टिफिशियली वैक्सीन को बनाया जाता है जो कि एंटीबॉडी वैक्सीन। मगर अगर आप इस एंटीबॉडी को अंदर डाल देते हैं ऑटोमेटिकली आप आर्टिफिशियली एंटीबॉडी को बना के बॉडी में डाल दिए, तो वही एंटीबॉडी कोरोना वायरस के खिलाफ में काम करते हैं। उसको खत्म करने के बाद ही आपको इस बीमारी से इजाज़त देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा एंटीबॉडी किसे कहते हैं। ये एंटीबॉडी बेस्ड वैक्सीन ही है। दोस्तों जो इटाली में वैक्सीन बनी हुई है इसका प्रोसेस यही था। सबसे पहले एक चूहे को लिया जाता है। चूहे को लेने के बाद इसके अंदर कोरोना वायरसेस डाले जाते हैं, यानी कि कोरोना वायरसेस से इसको इन्फेक्ट किया जाता है। उसके बाद इस वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है उसी चूहे के बॉडी में। उसके बाद कोरोना वायरस और इस वैक्सीन दोनों फाइट करने के बाद में एंटीबॉडी पैदा होती है चूहे के बॉडी के अंदर। उसी एंटीबॉडी को उससे अंदर से निकाला जाता है चूहे के बॉडी के अंदर से। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है। जब ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है वही एंटीबॉडी जो कि चूहे के बॉडी से पैदा हुई है वो ह्यूमन बॉडी में डालने के बाद में कोरोना वायरस के संग फाइट करती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के सेल्स के अंदर में मौजूद है। उसे फाइट करने के बाद खत्म कर देती हैं। आपको पहले ही बोला हूँ जब एक एंटीबॉडी पैदा होता है जब तक इस वायरस को नहीं खत्म करते हैं तब तक लगे रहते हैं। खत्म करते ही जो पेशेंट है इस बीमारी से इजाद हो जाता है। तो यही प्रोसेस से इटालियन वैक्सीन जो बनी हुई है। दोस्तों इसी हिसाब से ये लोग 5 एंटीबॉडी प्रिपेयर किए हैं। 5 एंटीबॉडी प्रिपेयर करने के बाद उससे 2 सबसे असरदायक यानी कि सबसे अच्छा, सबसे एडवांटेज जिसमें है वो 2 एंटीबॉडी को ये लोग निकाल चुके हैं। ऑलरेडी टेस्टेड ओके कर चुके हैं ह्यूमन बॉडी में और ह्यूमन बॉडी में अच्छा असर करने लगा है। जब ये ह्यूमन बॉडी में डाला जाता है संगे संग ही उसके अंदर जो सेल्स के अंदर मौजूद जो कोरोना वायरस होते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। ये टेस्टेड ओके भी करके देख लिया गया है और अभी ये कमर्शलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कंपनी से बातचीत चल रही है। इसको कैसे बनाया जाए, कैसे फैक्ट्री में इसको मैन्युफैक्चर किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए और मार्केट तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और कितना जल्द से जल्द हो सके उसके ऊपर अभी बातचीत चालू है। और अब देखने वाली बात है कब तक हम लोगों तक पहुंचती है और हम इस बीमारी से उबर उठते हैं। इस वैक्सीन को बनाने के लिए लीड कर रही है टाकिस नाम की कंपनी जो कि इटालियन कंपनी है और इसके जो सीईओ हैं लुइगी अरिसिचिहो, और कमर्शलाइज करने के लिए इंटरनेशनल कंपनी के संग बातचीत चल रही है। और ये वैक्सीन जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए प्रोटीन स्पाइक बेस्ड है जो कि डीएनए प्रोटीन को बोल सकते हैं और जो कि एक एंटीबॉडी वैक्सीन होती है। दोस्तों आज का सेकंड अपडेट है यूएस की ओर से। यूएस का फार्मास्यूटिकल जायंट जो कि सबसे बड़ा कंपनी यूएस का फाइजर नाम की कंपनी और जर्मन के एक कंपनी जो कि बायोएनटेक, ये दोनों कंपनी का कोलैबोरेशन में एक वैक्सीन को डेवलप की जा रही थी और 4 टाइप के वैक्सीन को डेवलप की गई हैं और 360 लोगों को अभी दी जा रही हैं, इंजेक्ट करने वाले हैं। और इसमें 18 से 55 साल के उम्र के जो हेल्दी पर्सन है उनको दी जा रही हैं यूएस में। और इसमें देखने वाली बात है ये कब तक डेवलप होती है, कब तक मार्केट में फाइनलाइज करके आ जाती हैं ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों ये जो चारों टाइप के जो वैक्सीन बनाए गए हैं ये बिल्कुल ही जेनेटिक आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। ये आरएनए के ऊपर ही रिसर्च करके बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कब तक आती है। तीसरा अपडेट है इंडिया की ओर से, यानी कि हमारी कंट्री की ओर से एक अपडेट है जो कि टास्क फोर्स की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ये बोला गया है कि 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो कि वैक्सीन रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर। बहुत सारे कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो, इन सब के अंदर 30
30 प्रोजेक्ट ऐसे चल रहे हैं जो कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में रखे गए हैं और कुछ अभी हैं रिसर्च में है और कुछ ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए प्रिपरेशन चल रहा है जो कि ह्यूमन ट्रायल्स के लिए देने जाने वाली है। इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट में काम चल रहे हैं और भी बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि RT-PCR बेस्ड टेस्टिंग किट और एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो कि, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि सक्सेसफुली डेवलप कर चुके हैं। तो अपडेट है विप्रो की ओर से। विप्रो जो कि IT जेंट इंडिया का उसके CEO अजीम प्रेमजी, उनका ये कहना है महाराष्ट्र में इन्फेक्शन लेवल अभी बहुत बढ़ गया है और यहाँ हॉस्पिटल का शॉर्टेज होने लगा है, इसलिए उसका जो एक कैंपस है विप्रो का एक कैंपस जो कि महाराष्ट्र में है, उसके एक कैंपस को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके दे दी जाएंगी जो कि 450 बेड्स का हॉस्पिटल होगा। इसमें 12 ऐसे बेड्स होंगे जो कि सीरियस पेशेंट के लिए, जिसमें ICU का फैसिलिटीज हो, और 24 ऐसे रूम रहेंगे जो कि हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों के लिए दी जाएंगी। आपको ये बता दूं, इससे पहले अजीम प्रेमजी 1125 करोड़ रिलीफ फंड को दे चुके हैं कोविड-19 से फाइट करने के लिए, कोविड-19 के पेशेंट को बचाने के लिए ऑलरेडी 1125 करोड़ इससे पहले डोनेट कर चुके हैं। अब 450 बेड वाला हॉस्पिटल बना के देने वाले हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा एफर्ट है जो कि इंडिया का IT एजेंट इस तरह का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट है आरोग्य सेतु को लेकर। दोस्तों आरोग्य सेतु के लिए कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की गई थी गवर्नमेंट से, जो कि कंटेनमेंट जोन में जो लोग हैं उनके लिए मैंडेटरी होगा और स्टाफ जो कि आपका पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के स्टाफ जो भी है वो सब उसको इंस्टॉल करना जरूरी होगा। ये सब पहले से ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी गई थी। अगर इसके रूल को कोई ब्रेक करता है तो नोएडा में एक नया सिस्टम अभी प्रिपेयर किया गया है, उसके लिए 1000 फाइन हो सकती है, 6 मंथ का जेल हो सकता है। ये नया सिस्टम आरोग्य सेतु को लेकर जारी की गई है नोएडा में। अगर आप इस टाइप के, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्यों खामखा प्रॉब्लम में पड़ेंगे। गवर्नमेंट के ऊपर से बार बार आपको रिपीटेडली बोला जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ उतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल में नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों और जो बाकी का टेक न्यूज़ कल इसको कवर अप कर लेंगे और बहुत बाकी रह गया है, तो कल मिलेंगे फिर नए वीडियो।